नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉन स्टॉप। महाराष्ट्र के उमरेड में बाल व्यक्तित्व शिविर का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, अशोक कन्या विद्यालय की पूर्व मुख्य अध्यापिका अलका रेवतकर समेत कई अतिथि रहे मौजूद। प्रतिस्पर्धा में विजयी बच्चों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर किया सम्मानित। अहमदाबाद के टैगोर हॉल में माही मंदिर विषय पर संगीत संध्या का आयोजन। श्री भगवती जीवन संध्या वृद्धाश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने कहा कि माँ ही है जो बच्चों में अच्छे संस्कारों के द्वारा दुनिया में सम्मान के साथ जीना सिखाती है। मैनेजिंग ट्रस्टी भरत सेठ के अलावा बड़ी संख्या में विशिष्ट लोग रहे मौजूद। रायपुर के शांति सरोवर में आयोजित समर कैंप का समापन समारोह। क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने बचपन से ही बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर दिया जोर। प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को भी किया पुरस्कृत। यातायात प्रशिक्षक टीके भोई ने दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण मन की अशांति को बताते हुए बच्चों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की दी सलाह। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में जादूगर सम्राट हैरी के मैजिक शो में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व विधायक गौतम टेटवाल, लायंस क्लब के अध्यक्ष वीके शर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी समेत अनेक विशिष्ट लोग भी रहे मौजूद। रंगारंग कार्यक्रम के साथ व्यसन मुक्ति पर शानदार प्रस्तुतियों का भी आयोजन। नेपाल में रूपनी उपसेवा केंद्र के गृह प्रवेश पर मेयर हरेराम यादव, राष्ट्रीय जनता पार्टी के केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव, सागरमाथा की क्षेत्रीय संचालिका बीके भगवती, बीके रंजू और सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू ने शिव ध्वजारोहण करते हुए दी अपनी शुभकामनाएं। इंदौर में पीथमपुर के ओम शांति धाम सेवा केंद्र पर महिला साध्वी गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती महाराज ने की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में 5 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। बीके नारायण, बीके किरण समेत अनेक बीके सदस्यों ने बच्चों को दी अच्छी शिक्षा। हरियाणा के कादमा सेवा केंद्र द्वारा मेहड़ा गांव में बाबा बन्नदे मेले का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई चरित्र निर्माण एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व चैतन्य देवियों की झांकी। माउंट आबू से आई बीके उर्मिला, झोंझू कला सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने दिव्य और नैतिक मूल्यों को धारण कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के छतरपुर सेवा केंद्र पर हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी सोसाइटी अभियान के पहुंचने पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। चंडीगढ़ से आई सेक्टर 44C सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कहा, वर्तमान समय भौतिक सुख साधनों को ही मनुष्य ने खुशी का आधार मान लिया है, लेकिन सच्ची खुशी आध्यात्मिक जीवन शैली से ही मिल सकती है। वही अभियान के तहत पुलिस कंट्रोल रूम में भी हुआ आयोजन। गुजरात में डांग जिले के वासंदा सेवा केंद्र द्वारा एसटी डिपो तथा आरटीओ ऑफिस में कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीके साधना ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के प्रति लाई जागृति। वहीं जलालपुर सेवा केंद्र द्वारा भी नवसारी रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागृति लाने के लिए हुए आयोजन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दुष्काल मुक्त महाराष्ट्र के लिए श्रमदान का आयोजन। जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी राहुल त्रिवेदी, बीके उज्ज्वला ने कहा कि गांव-गांव में सहयोग द्वारा श्रमदान करने से गांव की हर समस्या को समाप्त किया जा सकता है। मौके पर अनेक बीके सदस्यों ने लिया भाग। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के माधवगंज में सुखी जीवन स्वस्थ समाज अभियान के पहुंचने पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में बीके ज्योति, बीके भावना, बीके मीनाक्षी, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श समेत अनेक अभियान यात्रियों ने सिखाई जीवन जीने की कला। अतिथियों को भेंट की गई ईश्वरीय सौगात। छत्तीसगढ़ में कोरबा के बालको सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी ने किया संबोधित। मदर्स केयर स्कूल की प्राचार्य लक्ष्मी भार्मा, चंद्रोदय स्कूल की प्राचार्य लता चंद्राकर समेत अनेक अतिथियों ने भी रखे अपने विचार। यूपी में अलीगढ़ के जिला अस्पताल में अधिकारियों कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन। बीके प्रज्ञा ने बताया कि सबसे सुंदर काम है ईश्वर का ध्यान और समाज की सेवा करना। अलीगढ़ के डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह। बीके प्रेरणा ने कहा कि बुद्धिमान होना बहुत ही गौरव की बात है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह समेत अनेक अतिथि रहे मौजूद।
अलीगढ़ के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा विकास हैप्पी स्कूल में जल संरक्षण विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन। बीके शांता ने कहा कि जो समय को नष्ट करता है, एक दिन समय उसे नष्ट कर देता है। जल संरक्षण के महत्व को बताने के लिए चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन। ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत गुजरात के नवसारी में कई संस्थाओं समेत ब्रह्मकुमारीज द्वारा कई स्थानों पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लोगों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात से जुड़े नियम, सावधानी और सुरक्षात्मक ड्राइविंग के तरीकों से कराया अवगत। कलेक्टर M.K. मोरिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने लीडरशिप ऑन रोड सेफ्टी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रैली को हरी झंडी दिखाकर दी रवानगी। ऐसे ही आरटीओ ऑफिस में इंचार्ज केतन व्यास और ARTO स्वप्निल पटेल की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ संपन्न। तो वही स्थानीय सेवा केंद्रों पर PSI मीता जोशी, रिक्शा एसोसिएशन के महामंत्री राकेश पटेल, अध्यक्ष गणेश मराठी समेत कई बीके सदस्यों की मौजूदगी में सभा को यातायात के नियमों का पालन करने की कराई प्रतिज्ञा। इंदौर में भी संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा 56 मार्केट में जन जागरूकता के लिए निकाली गई रैली। माउंट आबू से यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता समेत सेवा केंद्र से जुड़े अनेक भाई बहनों ने लिया हिस्सा। इस रैली में स्लोगन बोर्ड्स के माध्यम से सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शिक्षा देने के साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की दी सलाह। ऐसे ही गोवा में बवदेज के उकासेस्म सेवा केंद्र पर भी यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन। कृषि निदेशक माधव केलकर, मापुसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता और बीके सुरेखा ने यातायात के नियमों का बताया महत्व। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र में 2 दिवसीय स्व उन्नति पर कार्यक्रम। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके आत्म प्रकाश ने परमात्मा के साथ मधुर संबंधों पर डाला प्रकाश। बीके विनीता ने भी रखे अपने विचार। बिहार के बोध गया में 2563वें बुद्ध जयंती महोत्सव का आयोजन। बीके सुनीता ने दी बुद्ध पूर्णिमा की जानकारी। बीके रूपम भी रही उपस्थित। अजमेर के चौरसिया वास रोड सेवा केंद्र पर 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने स्मृति शक्ति के विकास के लिए दिए टिप्स। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सेवा केंद्र पर पीस फेस्टिवल का आयोजन। जिला परिषद सदस्य परिमल बर्मन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संपा समेत अनेक अतिथियों ने सच्ची शांति के लिए आध्यात्मिक विकास और राजयोग को बताया जरूरी। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र पर चल रहे बाल संस्कार शिविर का समापन समारोह। बच्चों की प्रतिभाओं एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को किया भाव विभोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने रखे अपने विचार। भगवान उसको हम याद करते हैं, लेकिन जीवन में माँ का स्वरूप भगवान के रूप में ही होता है। फरीदाबाद के सेक्टर 46 में RWA के द्वारा मीटिंग का आयोजन। हरियाणा के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर समेत बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी रहे मौजूद। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने सभी को बताए खुशनुमा जीवन के राज। वही फरीदाबाद के SON अनाथ बच्चों के स्कूल में भी आयोजन। बीके मधु ने नारी सशक्तिकरण के बारे में दी जानकारी। डायरेक्टर अमरज्योति शर्मा को भी दी ईश्वरीय सौगात। रतलाम के नजरबाग कॉलोनी सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय निशुल्क समर कैंप का सफलतापूर्वक हुआ समापन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने बच्चों को गुणों एवं शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने पर दिया बल। छत्तीसगढ़ में कोरबा के विश्व सद्भावना भवन में निशुल्क बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ। डॉक्टर KC देवनाथ, डॉक्टर SS अग्रवाल, बीके रुक्मिणी समेत अनेक अतिथियों ने दी अपनी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हेलीपैड कॉलोनी स्थित श्री हनुमान जी मंदिर पार्क में चल रहे राजयोग शिविर का समापन। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग प्रशिक्षक बीके डॉक्टर गुरुचरण और बीके प्रहलाद ने परमात्मा का दिया सच्चा परिचय। उत्तराखंड के ऋषिकेश में माओ के सम्मान में कार्यक्रम। श्यामपुर बाईपास के संस्कार एकेडमी में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने परमात्मा को बताया सभी आत्माओं की माँ। कि नारी सभ्य बनेगी, नारी सुसंस्कृत बनेगी तो अपने बच्चों को भी सुसंस्कार दे सकेगी।
इसीलिए परमात्मा ने संसार के परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है वो नारी के ऊपर सौंपी है। राजस्थान के जालोर सेवा केंद्र में निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। माउंट आबू से आए डॉक्टर श्याम ने हर बीमारी का इलाज खुद के मन में बताया। राजस्थान में आगे कोटा के STN न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित टॉक शो में ब्रह्मा कुमारी को किया आमंत्रित। सोसाइटी की समस्या का समाधान विषय पर आयोजित इस टॉक शो में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिला और BK गरिमा ने तनाव से मुक्ति के लिए राजयोग सीखने की कही बात। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए उमंग नामक समर कैंप का आयोजन। चिन्मय विद्यालय की प्राचार्य शर्मिष्ठा, कवि सातपेती, शिक्षा अधिकारी पुष्पा, सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजलि ने दी अपनी शुभकामनाएं। बगीचा तो सबने ही देखा है, लेकिन बगीचे में फूल भी बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उस फूल में खुशबू कितनी है। वह फूल अपने में ही सुगंधित नहीं देता, वो सबको फैलाता है। तो आप ऐसे फूल हैं जो यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो सुंदर सुंदर खुशबू फैलाएंगे। वहीं आगे जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर खुशनुमा जिंदगी शिविर का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी BK भावना, समाज सेविका जया डेंगरा और BK मीना ने कहा कि खुशियां हमारे ही हाथ में है। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर आयोजित समर कैंप में 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने लिया भाग। सनाड्य समाज के महामंत्री राजेश पाठक ने शिविर को सराहा। BK भावना और BK मीना ने भी रखे अपने विचार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी समर कैंप का आयोजन। माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर BK शक्तिराज ने दी मूल्यों की शिक्षा। सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या ने भी किया संबोधित। देखो, एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। जैसे कि बताया, हमने अभी तक लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दिया, लाखों, ठीक है। तो वी नो कहां ट्रेनिंग करना है। अनेक गतिविधियों के अलावा बच्चों को माता पिता का सम्मान करने के लिए भी किया गया प्रेरित। बच्चों ने अपने सुंदर भावों को किया जाहिर। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज है और ये मेरे सपनों को पूरा कर रही, और मुझे इसमें कभी गलतियां नजर नहीं आती। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। मैं सॉरी बोलती हूँ, तो कुछ भी बोलते हैं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। वो मेरे सही के लिए बोलते हैं, फिर भी गुस्सा हो जाती हूँ। आज मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मी जो भी करती थी बस मेरे लिए करती थी, मेरे अच्छे के लिए करती थी। अभी तो मैं अपनी मम्मी को गले नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी मम्मी को सबसे पहले सॉरी बोलना चाहती हूँ। जो भी मेरे लिए करती थी मेरे लिए अच्छे के लिए करती थी, और मम्मी से मैं बहुत गुस्सा करती थी, तो मैं उससे सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा मम्मी को भी बोलती थी, मैं भाग जाती था, मम्मी की कभी बात नहीं सुनता था। सॉरी मम्मी। मैं जब भी कुछ गलती करती थी आप हमेशा मेरे को डांटती थी, पर मैं हमेशा गलत समझती थी आपको। आप अपनी नीड से पहले मेरी नीड को ज्यादा देखती थी। आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं कभी नहीं गुस्सा करूंगी आप पे। महाराष्ट्र के बारसी में चांदक उद्योग समूह के 4 फैकल्टीज में श्रमिकों के लिए व्याख्यान माला का आयोजन। स्वच्छता का संदेश देते हुए BK मोहन ने कहा कि विचारों की शुद्धि ही स्वच्छता का आधार है। अंत में समूह के द्वारा BK मोहन को किया गया सम्मानित। नेपाल के दमक सेवा केंद्र पर राष्ट्र शांति के लिए साधना विषय पर आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK भगवान, नगर पालिका की उप महापौर गीता अधिकारी, क्षेत्रीय संचालिका BK गीता ने सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ाने का किया आह्वान। वहीं दमक के सप्तरंगी रेडियो FM में माउंट आबू से आए BK भगवान ने नैतिक मूल्य और सकारात्मकता पर रखे अपने विचार। वास्तव में आज नैतिक शिक्षा की कमी होती जा रहा है। आजकल क्या है, स्कूलों में केवल हम बच्चों को पढ़ाते हैं केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए, और स्कूलों से समाज के हर क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, चाहे भावी इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, नेता बनते, व्यापारी बनते, सब कहाँ से बनते? स्कूलों से। ऐसे ही दमक में प्रेस वार्ता का भी हुआ आयोजन। BK भगवान और BK गीता ने सभी पत्रकारों से की वार्ता। हर व्यक्ति के अंदर तनाव, टेंशन है। मुझे लगता है 70% लोगों को जो बीमारियां हो रहे हैं
तनाव के कारण, निगेटिव के कारण। खबरें नॉनस्टॉप में बस इतना ही। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।